Hello students, today we will discuss about the algebra and trigonometry of BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स ऑफ यूनिट फिफ्थ। और आपका यहाँ पर टॉपिक है लॉगरिदम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का लॉगरिदम आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें श्रमिक्स राशियों का फॉर्मूला देखते हैं। इस सबसे पहले आप फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको इस लेक्चर को देखने के लिए। तो फॉर्मूला फॉर दिस लेक्चर आपका यहाँ पर होता है log x प्लस आई वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो आपको पता है a प्लस आई बी के फॉर्म पे रहता है। यहाँ पर x आपका पोर्शन आपका रियल पार्ट रहता है और i जहाँ पर लगा हुआ रहता है वो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है, जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो, है ना। तो दोनों का ही सम रहता है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसे सिद्ध करना है, दर्शाइए बोला है ना। तो आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई को आपको पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स ला के आपको शो करके दिखाना है ना। तो वो फॉर्मूला जो आपने देखा उसी से ही आपको यहाँ पर फाइंड करेंगे वैल्यू सबसे पहले आप। देन ये आप देख रहे हैं वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम रखते हैं लॉग एक्स माइनस आई की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी, है ना। और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला एक्स प्लस आई वाई है ना। तो एक्स प्लस आई वाई जो है तो उसका सबसे पहले आप यहाँ पर वैल्यू जब निकालेंगे तो लॉग एक्स प्लस आई वाई, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, और प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लॉग एक्स माइनस आई की। तो लॉग एक्स माइनस आई है तो एक्स के प्लेस पे एक्स है, बट वाई के प्लेस पे जो है वहाँ माइनस आई लगा हुआ है ना। तो उसका वैल्यू आप निकालेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई का आई स्क्वायर है तो माइनस माइनस वन, तो वाई के जगह पे माइनस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है खाली, तो माइनस है तो माइनस वन है। सिंपल, उसके साथ आपका जो भी वैल्यू लगा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और वैसे ही एक्स प्लस आई का निकालेंगे तो दोनों में आपका प्लस हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन तो आएगा ही। और यहाँ पर वाई के जगह पे आप वन लगा हुआ है क्योंकि प्लस है, तो आई वन का वन आ जाएगा। यहाँ पर आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है तो वाई का वन अपॉन एक्स तो वन बाई एक्स। तो सबसे पहले आपको दोनों की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब आपको यहाँ पर आपको LHS राइट हैंड साइड देखना है ना। तो लॉग एक्स माइनस आई और अपॉन में एक्स प्लस आई है ना। तो दोनों की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो लॉग ए बाई बी के फॉर्म में है ये, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। तो जब दोनों को करेंगे तो आप माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है ना। लॉग आपका मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस होता है और डिवाइड रहता है तो माइनस हो जाता है। तो दोनों लॉग का वैल्यू को माइनस कर देना है। तो सिंपली आपने जो वैल्यू निकाली है ऊपर पे दोनों की, तो उन दोनों को ही आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है ना। तो दोनों सेम है तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, बस बचेगी कौन सी आपकी ये। तो यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं वैसे, क्योंकि आपकी कैंसिल हो तो हो जाएगी, बट आपका यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा वैल्यू आपका फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड माइनस और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, है ना 1/2। फिर से एक बार लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर ये माइनस है ना, तो प्लस थी यहाँ पर तो माइनस हो जाएगी। तो आई टेन इनवर्स वन बाई एक्स। तो ये तो आपका यहाँ पर से माइनस जब आप करेंगे तो इस माइनस का माइनस वो कट जाएगा। तो आपका ये बचेगा आई टेन इनवर्स माइनस वन बाई एक्स माइनस ऑफ आई टेन इनवर्स वन बाई एक्स, है ना। तो दोनों को जब आप देख रहे हैं तो दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये भी आपका एक वैल्यू है ना। जब दोनों पे आई लगाना है आपको, आई आपका बाहर पे लगा हुआ है ना, तो आई का मल्टीप्लाई करना है। तो आई का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, माइनस वन होता है। यहाँ पर आपको एक और फार्मूला देखना है, टेन इनवर्स वन बाई एक्स। टेन इनवर्स वन बाई एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, पहले तो आई स्क्वायर हो जाता है, आई स्क्वायर को माइनस वन लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखते हैं, वाई बाई एक्स है तो वन बाई एक्स है, तो माइनस को आप वहाँ से माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, है ना, इसका। तो टेन इनवर्स है ना, हाँ यहाँ पर आपका टेन वन बाय एक्स। तो वन बाई एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स, है ना।
वैसे ही आप सेकेंड टर्म का देखेंगे तो सेकेंड में भी आपका आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और उसके सामने पे एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। दोनों को आप देखेंगे तो 2 tan इनवर्स x 1/x आ जाएगा ना। तो tan इनवर्स 1/x को आप कॉट इनवर्स x बोलते हैं। तो टोटल ऑफ आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कॉट इनवर्स x टोटल, है ना। तो टोटल आप यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कॉट इनवर्स x, है ना। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ली, इसके बाद आपको अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि थीटा है। तो मान लो आप यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स को आपने थीटा मान लिया, तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से, जब इन्वर्स है तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उधर इन्वर्स उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉट थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको फिर वही मिल जाएगा, है ना। ये आपका फॉर्मूला है, जैसे आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपको tan π/2 माइनस थीटा ही मिलेगा, ठीक है। और या तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, फिर tan पूरा आपका इधर आ जाएगा तो आपका इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स x अब क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, है ना। तो π/2 माइनस थीटा आ जाएगा tan इन्वर्स x की वैल्यू अब, ठीक है। tan इन्वर्स x की वैल्यू आ गई, और अब यहाँ पर से आप थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा को उधर ही रहने दो, π/2 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस ऑफ tan इन्वर्स x, है ना। तो टोटल थीटा की वैल्यू अभी आपको आपका मिल गई, है ना। थीटा की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो थीटा को आप क्या माना था आपने, कॉट इन्वर्स x, तो आप वहाँ पर अब फिर से पुट कर दो, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स x की वैल्यू अब आ जाएगी π/2 माइनस tan इन्वर्स x, है ना। अब उसको आप ले जाके आप वहाँ पर ऊपर पे पुटअप कर दो, तो टोटल आपको जो प्रूफ करके लाना था यहाँ पर आपका आ जाएगा। वैसे 2 लिखेंगे आप और उसके जगह पे पूरा वैल्यू करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, और जो यहाँ पर सेकंड टर्म है उसमें आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा π-2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रूफ होता है। सेकंड आपका उदाहरण 5th एक दिखते हैं, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, tan i log a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, तो आपका 2ab/a² माइनस b² आपको ला के दिखाना है। सेम आपका एज इट इज़ जैसे हमने उसके लिए निकाला था x/y के फॉर्म में, तो log x माइनस log y हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y के जगह पे a माइनस आई बी और a प्लस आई बी है ना, तो दोनों माइनस हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर फिर निकालना है, तो a² प्लस b² हो जाएगा, और y/x के जगह पे b/a हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लगेगा, तो ये इसके लिए, और सेकंड वाला प्लस है, फिर वैसे ही उसके जैसे ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे आई लगा के, तो आई तो दोनों में कॉमन है तो आई तो इसमें भी लगेगा, है ना। तो दोनों का अंदर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड a प्लस आई बी के लिए भी आप निकालेंगे जब, तो a² प्लस b² हो जाएगा, और y/x होता है तो y के जगह पे b है और x की जगह पे a, तो दोनों को माइनस जब आप करेंगे तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, फिर से दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म आपका फिर i², तो i² 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी फिर i² -1 प्लस हो जाता है, तो आपका यहाँ पर टोटल देखा जाए तो सेकंड टर्म में आपका आ जाएगा -2i, है ना, दोनों में है क्योंकि, तो 2i tan इनवर्स b/a आएगा, है ना, और i आपका एज इट इज़ बाहर पे है मल्टीप्लाई, ओके। तो जब आप दोनों को जब मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, हमने कुछ यहाँ पर ओनली आपका माइनस माइनस होके प्लस किया है ना, तो टोटल 2 टर्म है इसलिए आपके प्लस हो गए हैं, तो tan इनवर्स b/a जो है वो आपके 2 टर्म हो जाएंगे, है ना, तो दोनों आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो नीचे में वही आया है ना, -2i tan इनवर्स b/a, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल tan इनवर्स b/a आ जाएगा ना। तो ये एक फार्मूला ही है, क्या फार्मूला है, 2 tan
एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स, है ना, जो आपका है, और अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ना, तो वही है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों को जब आप लिखेंगे यहाँ पर, तो दोनों टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दोनों को ही प्लस करना है आपको, क्योंकि एक एक्स है और एक वाई टर्म है ना। तो दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको मिलेगी जो कि अपॉन के फॉर्म में है ना। तो दोनों का ही एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो वही है बी अपॉन है ना, और एक बार बी स्क्वायर, तो वन माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर किए है ना। तो दोनों को वैल्यू जब आप निकालेंगे तो टेन इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे जब, तो एलसीएम तो नहीं आएगा क्योंकि कॉमन है, तो टू बी बाई ए आएगा, नीचे का वन माइनस बी स्क्वायर अपन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, तो वो आपका ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर पे आपका क्या बचेगा, टू ए बी ना, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो टू ए बी अपॉन नीचे पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो वो आपका रहेगा। तो आपको जो प्रूफ करना था वो आपका यहाँ पर आ चुका है ना, टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन का टेन इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रूफ होता है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।